अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर तो वो हम किस तरह से करेंगे। इंतहाई आसान स्टेप्स में आज आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ ही रहें। तो दोस्तों मेरा नाम वकी हैदर है और मैं आपको क्रिएटिवली चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ है हम एडोबी फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रख चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप है वो है हमारा सिलेक्शन करने का, यानी कि इस इमेज के अंदर जिस एरिया का हमने कलर चेंज करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन का कर सकते हैं, या उसके अलावा ये जो लासो टूल है, पॉलीगोनल टूल है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी इसकी एक सिलेक्शन बना के रखी है पाथ में। जैसे मैं इस पर कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन से जो अगला प्रोसेस है वो हमारा ये है कि इस लेयर के ऊपर आके हम कंट्रोल और जे प्रेस करेंगे, जिससे होगा ये कि जो एरिया हमारा पिछले लेयर पे सिलेक्ट था उसकी आगे एक कॉपी बन जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाने का है, जिसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस आइकन पे और यहाँ पे आएगा ग्रेडियंट मैप। इसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाएंगे और जो ब्लैक एंड वाइट वाली आपको यहाँ पे ग्रेडियंट मिलेगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे। अब देखें आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, लेकिन हमने इसका कलर चेंज करना है जो एरिया हमें चाहिए उसका। तो हम सिंपली ये करेंगे कि ऑल्ट प्रेस करेंगे इस लेयर के ऊपर यहाँ पे, और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी ये जो एडजस्टमेंट लेयर है वो हमेशा उस लेयर के ऊपर होनी चाहिए जिसकी आपने कॉपी बनाई है। ऑल्ट प्रेस करेंगे और एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ बेसिकली जो चीज़ हुई है वो हुआ है क्लिपिंग मास्क, जो कि निचली लेयर के ऊपर हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम दूसरी चीज़ इस तरह कर सकते हैं कि कंट्रोल जी करके बैक जाएं, राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक करें, क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि यहाँ पे जो आपकी ग्रेडियंट मैप की ऑप्शन थी इस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये ग्रेडियंट एडिटर आ गया है आपके सामने। यहाँ पे आपने एक दफ़ा यहाँ पे रैंडमली किसी भी जगह पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसका कलर ऑरेंज हो गया है। पहले इसका येलो कलर था और अब इसका कलर ऑरेंज है। ये थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पे शेडोज़ वगैरह एडजस्ट नहीं है। तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमें कहाँ पे कलर ठीक लग रहा है। उसके अलावा आप देखें कलर की ऑप्शन ये है, अगर हमें कोई और कलर चाहिए, जिस तरह के फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि आपको कौन सा कलर कितना ब्राइट या कितना डार्क चाहिए। मुझे फ़िलहाल ये कलर इतना ठीक रहेगा, मैं इसको ओके करता हूँ। एक दफ़ा मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि एडजस्टमेंट मैंने कितनी करनी है। इतनी काफ़ी है। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये वाइट साइड पे और ये ब्लैक साइड पे, उससे आप मैनेज करेंगे कि इस इमेज के अंदर इस एरिया में जो ब्लैक एरियाज़ हैं और जो वाइट एरियाज़ हैं उनको, ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ और उसके अलावा मैं वाइट जो एरिया है उसको भी थोड़ा कम करता हूँ, यानी कि रेड थोड़ा ज़्यादा मुझे नज़र आया इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए ओके कर दें। अब यहाँ पे ये जो इमेज है पहले येलो कलर में थी, अब हमारे पास रेड कलर में है। मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले येलो थी अब रेड है। इसी तरह से इसको आप दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप करें और कंट्रोल जे दबा के ग्रुप की एक और कॉपी कर लें। ठीक है, उससे होगा ये कि हम इसमें अभी एक और कलर बनाते हैं। इसको हम ऑफ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से ग्रेडियंट मैप वाले एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके, और यहाँ पे अब हम एक दफ़ा कलर चेंज करते हैं। चेंज करके इसको हम करते हैं थोड़ा ग्रीनिश साइड पे जब हम आए तो ये देखें मेरे ख्याल से मुझे ये बेहतर है। ओके, अब यहाँ से मैं थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट पहले की तरह कर लेता हूँ। यहाँ मुझे ब्लैक्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए और जो वाइट्स हैं उनको मैं और कम करना चाहूँ। अब देखें यहाँ पे मैं ग्रुप को दोबारा से बंद करता हूँ। अब ये इसका ग्रीन कलर है। ठीक है, ये येलो था हमारे पास, उसके बाद ये रेड था हमारे पास और अब ये हमारे पास ग्रीन है। यहाँ पे इन लेयर्स को आप चाहें तो नाम भी दे दें, ये रेड और ये ग्रीन। अब आप इसको जेपीईजी में भी सेव कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट में करें और जो यूज़ करना है आपने इसका करें। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान स्टेप्स है जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में टॉपिक्स मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं और जितने ज़्यादा लोग वो टॉपिक सजेस्ट करेंगे मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कोई इशू हो तो। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।